नमस्कार। जिसमें आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। गुजरात में कुदरत का कहर बरस रहा है। वडोदरा, जामनगर और कई शहर डूबे हुए हैं। 28 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। करीब 50,000 बाढ़ से प्रभावित हैं। जनजीवन ठप है, चालू है तो राजनीति। क्या हालात हैं, ये दिखाने के लिए आपको ले चलते हैं एक वीडियो जर्नी पर, यानी यात्रा पर। बाढ़ या कोई आपदा के आने पर लोगों की बदहाली के अलावा हिंदुस्तान के किसी भी राज्य में एक चीज कॉमन है: नेताओं के विपदाग्रस्त इलाके में हवाई या जमीनी दौरे। गुजरात के नूर बड़ौदा शहर में हालात सबसे खराब दिखे। इतने खराब कि स्टेट डिजास्टर फोर्स की जगह फौज को पानी में उतारना पड़ा। कारण विश्वामित्री नदी जो शहर से गुजरती है, उफान पर है। 37 फीट की ऊंचाई पर पानी खतरे के निशान से ऊपर है। आजवा बांध का पानी 214 फीट पर है, यह भी खतरे के निशान से ऊपर है। पूरा शहर पानी में डूबा हुआ है। 5,000 लोग ठिकाने छोड़ भागे हैं। 2,000 को रेस्क्यू किया गया है। पहले वहां से वायरल वीडियो आया जिसमें एक ट्रक पर सवार 2 मंत्री दिखाई दिए। ऋषिकेश पटेल और जगदीश पांचाल और स्थानीय विधायक उनके साथ थे। सड़कों पर पानी इतना गहरा था कि मंत्रीगण कार से दौरा नहीं कर सकते थे, इसलिए ट्रक की छत पर बैठे थे। नेता और बाबू जनता के दुख दर्द पर घड़ियाली आंसू बहाते हैं। जल में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता, ये कहावतें हैं। मगर वडोदरा में सड़कें नदी बनी तो विश्वामित्री नदी के मगर शहर में पनाह लेने पहुंचे। देखिए, कुछ तो घरों की छतों पर हैं और कुछ घर के आंगन में हैं और उनके घर वाले बाहर। यही नहीं, जो लोग घर में घुसे पानी के बावजूद भागे नहीं, उन्हें अपने घर में मछलियां तैरती हुई दिखाई दे रही हैं। घरों के बाहर यह आलम है कि वन विभाग का दफ्तर पूरा डूबा पड़ा है। सड़क पर लोग चल नहीं रहे, मगर नाले बह रहे हैं। ऊंची इमारतों में रहने वाले हैं, वो दूर दूर तक फैले पानी के समुद्र को देख रहे हैं। शहर में फौज के जवानों ने हौसला जमाया है। गली गली में उनका स्वागत हो रहा है। हमने अभी आज फोन किया था तो आर्मी के चीफ यहाँ पे आए हैं और मेरी मदर का नाम है उषाबेन। उनको रेस्क्यू किया क्योंकि उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रहा था, तो इन्होंने रेस्क्यू करके एम्बुलेंस बुला के उन्होंने जो भी सेवा की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जहां हालात बदतर हैं, वहां हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशंस लगे हुए हैं। यह हाल वडोदरा का ही नहीं, भरूच के पास नर्मदा जिले में गुजरात की शान स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक पहुंचने वाली हाईवे का हालत ऐसा है। जामनगर शहर भी डूबा हुआ है। यह नजारा है जामनगर बस स्टैंड का। बसें 6 से 7 फीट पानी में डूबी हुई हैं, यानी यातायात ठप है। जामनगर में आम आदमी ही मार नहीं झेल रहा साहब, कानून व्यवस्था की बदहाली भी देखिए। शहर के महाप्रभु जी पीठ इलाके में पुलिस चौकी भी नाव की तरह बह गई है। भगवान कृष्ण की भूमि द्वारिका भी बाढ़ से जूझ रही है। तेज बारिश और हवाओं से लोग सैलाब से घिरे हैं। उनको हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया जा रहा है। कच्छ और सौराष्ट्र जैसे सूखे इलाके भी भीषण बारिश की मार झेल रहे हैं। बारिश की तीव्रता में राहत की अगले 24 घंटों में कोई उम्मीद नहीं है। आज भी देखिए, कच्छ, राजकोट, द्वारका, जामनगर में शिद्दत की तेज बारिश हो रही है और राहत कामों में मुश्किलें आ रही हैं। मगर अब आते हैं असल मुद्दे पर कि बारिश के मौसम में सरकारों की पोल खुलती है। भ्रष्टाचार और इंफ्रास्ट्रक्चर की बदहाली शहर वासियों के लिए परेशानियां लाती है। शहर डूब जाते हैं। कई बार मौसम विभाग चेतावनी देता है, मगर सरकारें अफीम सूंघे शिथिल रहती हैं। मगर गुजरात में एक बात याद रखिए कि कुछ अलग हो रहा है, और वो शायद एक चेतावनी है कि हम सब के लिए कि मौसम साहब बदल रहा है। मौसम विभाग ने चेता दिया था कि तेज बारिशें होंगी, खासकर कच्छ और सौराष्ट्र के इलाके में रेड और येलो अलर्ट इशू हुए थे। गुजरात जो है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा पर बैठा है। यहां का क्लाइमेट या मौसम ट्रॉपिक ड्राई कैटेगरी में आता है, यानी सूखा है। ज्यादातर बारिश सिर्फ जून से सितंबर के महीनों में होती है। साउथ वेस्ट मानसून की अरेबियन सी ब्रांच जो है वो इस इलाके को बारिश दिलाती है।
ये इंडियन ओशन के ऊपर से यानी हिंद महासागर के ऊपर से होते हुए गुजरात से पहुंचती है नमी बटोरते हुए। पिछले दिनों में हुआ यह है कि कोस्टल इलाके में एक डीप डिप्रेशन पहुंच गया है। यह गहरा प्रभाव क्षेत्र जो डीप डिप्रेशन जिसे कहते हैं, इसके नतीजतन जो है यहां एक्सेप्शनली हेवी रेनफॉल हो रही है। ये हेवी रेनफॉल हो रही है द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, राजकोट। अभी तक 28 मौतें हो चुकी हैं बारिश और बाढ़ के कारण, लैंडस्लाइड्स के कारण। दूसरी तरफ करीब 50,000 लोग डिसलोकेट हो चुके हैं। पूरे गुजरात के उन इलाकों में जहां बारिश ज्यादा हो रही है और परेशानी है, वहां की आवाम देखिए क्या क्या कह रही है। ज्योति तिवरेकर, और ये जय भवानी में हमारा घर है, अकोटा में, और नदी के पास ही है। वही पहली बार इतना पानी आता है। पानी पहले भी आता था पर इतना नहीं आता, पर आज तो कमर के इधर आ रहा है। अब ये देखने के लिए ही हम आए कि कितना आया है। तो अभी ये लड़का हमारा फ्रेंड भाई है, तो इधर वो बोलते हैं फाटक के उधर आया है पानी, इतना बोल रहे हैं। अभी इनका मम्मी का घर है इधर भवानी नगर में, इसलिए हम देखने आए हैं। मतलब पानी कितना है क्या है, मतलब क्योंकि कल हम लोग आए थे शाम को, सब सामान ऊपर चढ़ा के लॉक करके चले गए थे। अभी तो जाने का तो रास्ता ही नहीं है, समझो कि कमर तक का पानी है। आईएमडी विभाग का यह नक्शा देखिए, इसको देख के आपको पता लगेगा कि पिछले दिनों में हुआ यह है कि कोस्टल इलाकों में डीप डिप्रेशन यानी एक गहरा प्रभाव क्षेत्र बना हुआ है। नतीजतन एक्सेप्शनली हैवी रेनफॉल हुई है द्वारका, जामनगर, पोरबंदर, जूनागढ़, मोरबी, राजकोट, गीर सोमनाथ, बोटड़, कच्छ और दीव इलाके में। मैं इसमें यहां पे रुकना चाहूंगा, एक बार बताना चाहूंगा कि जो ये लाल इलाके आप देख रहे हैं ना मैप पे, ये रेड डॉट्स जो हैं, ये वो इलाके हैं जहां आप देखेंगे कि पूरे देश से ज्यादा, ये पूरा जो है लिमिटेड है सिर्फ गुजरात के कोस्टल इलाके में, यहां सबसे ज्यादा पूरे देश में इन दिनों जहां बारिश हो रही है, सबसे ज्यादा बारिश हुई है। अब गुजरात के इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट ने एक शोध रिपोर्ट निकाली। वो रिपोर्ट कहती है कि पिछले कुछ सालों में गुजरात में इरेटिक प्रेसिपिटेशन हो रहा है। इरेटिक प्रेसिपिटेशन मतलब कभी ज्यादा बारिश होती है या लंबे समय तक बारिश नहीं होती है। बारिश उतनी ही हो रही है, अंतराल उतना ही है, लेकिन एक बार में या कुछ बार में ज्यादा बारिश पड़ती है और उसके कारण बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती है। अब इस रिपोर्ट के अनुसार राज्य के 19 जिलों में बारिश इरेटिक हो रही है, यानी लंबे समय तक होती नहीं है और जब होती है तो मूसलाधार होती है। आईएमडी ने तो ऐसी स्टडी 30 साल के आंकड़े जुटाकर की है। अब देखिए हुआ क्या, अगस्त 29 को सौराष्ट्र और कच्छ पर बना हुआ डीप डिप्रेशन जो है वो अरब सागर की तरफ बढ़ रहा है और साइक्लोनिक स्टॉर्म बन के आगे बढ़ेगा। अब आपको जान के हैरत यह होगी कि यह डीप डिप्रेशन अगस्त 25 को 70 किलोमीटर साउथ ईस्ट ऑफ चित्तौड़गढ़ था, राजस्थान में। साउथ राजस्थान से गुजरात आया और सौराष्ट्र कच्छ इलाके होते हुए पाकिस्तान की तरफ जाएगा। अब इसमें पीछे जाते हैं, यह शुरू हुआ था एज ए लो डिप्रेशन नॉर्थ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में अगस्त 16 को। अब सोचिए कि अगस्त 16 को बे ऑफ बंगाल का बना हुआ डिप्रेशन जो है वो चलते हुए इस समय गुजरात के ऊपर तबाही मचा रहा है। नॉर्थ ईस्ट झारखंड से गुजरते हुए साउथ ईस्ट उत्तर प्रदेश से गुजरा और उसके बाद नॉर्थ ईस्ट मध्य प्रदेश से होते हुए राजस्थान और फिर गुजरात में पहुंचा। अब शॉर्ट में बताना यह चाहता हूं कि डीप डिप्रेशन होता क्या है। साहब ये लैंड मास पर बनता है और सी वाटर्स पर नहीं। डीप डिप्रेशन की खास बात यह है कि आमतौर पर वो बारिश नहीं लाता। इस तरह के डीप डिप्रेशन जो इतनी बारिश लाएंगे ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होते हैं। डाउन टू अर्थ मैगजीन की एक रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 10 सालों में ऐसे सिर्फ 6 लैंड बेस्ड डीप डिप्रेशन देश पर बने हैं, पूरे देश में सिर्फ 6-10 सालों में। अब इसमें भी एक स्टडी का कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकती है कि अगस्त 30 को आने वाला डिप्रेशन 2008 से लेकर अभी तक में पहला है और 1891 से लेकर के अभी तक में 15वां डीप डिप्रेशन है लैंड बेस्ड। यानी 1891 से लेकर के आज तक में सिर्फ 15 बार ऐसा एक डीप डिप्रेशन लैंड बेस्ड बना है। अब देखिए इसके चलते अगस्त 26 को गुजरात में 91.3 मिलीमीटर की बारिश हुई है। यह नॉर्मल से 1764% ज्यादा है। सौराष्ट्र और कच्छ में
95.2 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो कि 3,866% ज़्यादा है नॉर्मल से। गुजरात के 36 में से 16 जिलों में 100 मिलीमीटर की एब्सोल्यूट रेनफॉल हुई है। 20 जिलों में नॉर्मल से 1000% से ज़्यादा की बारिश हुई है। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ हुई आपको मालूम है? मोरबी में, जो कि मोरबी में 206 मिलीमीटर की बारिश हुई है। और आप हैरान रह जाएंगे, ये 206 मिलीमीटर नॉर्मल से 9,264% ज़्यादा है। यानी इतना क्वांटम ऑफ बारिश कम पीरियड के अंदर इकट्ठा इलाके में गिरा है और इसके कारण से एक बाढ़ की स्थिति पैदा हुई है। अब अगर हम इन आंकड़ों को देखें कि ये इरेटिक रेनफॉल अगर 1891 से 15 हुए, मगर पिछले 10 सालों में 6 ऐसे लैंड बेस्ड डीप डिप्रेशन ज़्यादा रेनफॉल कर रहे हैं और मेजॉरिटी ज़िले गुजरात जैसे जो कि ड्राई इलाके हैं वहाँ पे इरेटिक रेनफॉल हो रही है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो क्लाइमेट के साथ इंसानी एक्टिविटीज़ जो खिलवाड़ कर रही हैं उसका एक क्लियर इम्प्रिंट दिख रहा है। उसका मैनिफेस्टेशन ये है कि बारिशें इरेटिक हो रही हैं। बारिश जितने अंतराल में होनी चाहिए उसमें इवनली स्प्रेड नहीं है, यानी एक रोज़ थोड़ी थोड़ी बारिश हो जाए वो ज़्यादा बेहतर होती है बनस्पत इसके कि 15 दिन बारिश ना हो और 15 दिन की जो बारिश की बाल्टी है वो ऊपर वाला एक बार में उलट दे, वो खतरनाक स्थिति होती है। तो गुजरात में जो हो रहा है वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ गुजरात में हो सकता है, ये और भी कहीं हो सकता है। शायद गुजरात की इन पूरे जो हमने आपको शुरुआत में वीडियो दिखाए उसको एक बार दोबारा देखिए और दोबारा देख करके ये याद रखिए कि कहीं ना कहीं अपनी ह्यूमन एक्टिविटी में थोड़ा अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करिए साहब। ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत सीरियस इशू है और उसके असर दिखने शुरू हो गए हैं और कहा जाता है कि कलयुग के अभी चरण ही पड़े हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण होने वाले दुष्परिणामों के अभी सिर्फ चरण पड़े हैं, अभी मुश्किलें और ज़्यादा बढ़ सकती हैं। इसलिए थोड़ा ग्रीन सोच लाइए। हाँ, इसके अलावा जस्ट देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम्स को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।